बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर व आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही एक दिलकश रेसिपी लाया हूँ और वो है चिकन हलीम। ये देखिए कितनी प्यारी डिश हमारी बनी है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। तो चलते हैं इनके इंग्रेडिएंट की तरफ। क्या करना है, कैसे करना है, सब बातें आपको समझाऊंगा। हमने चिकन लिया 1 किलो। उसके साथ मैंने दालें ली हैं, वो दालें तकरीबन 100 ग्राम हैं। अपना ये मसूर की दाल है, मूंग की दाल है, और उसके साथ ये चावल हैं, ये आधा कप यानी 100 ग्राम आधा आधा कप है। ये गंदम का दलिया है, और इसके साथ ये चने की दाल है, सॉरी ये अपना माश की दाल है, और ये चना की दाल है। तो इनको मैंने भगो देना है। सुबह इंशाल्लाह मैं इसकी रेसिपी बनाऊंगा। अभी ये सारी दालें मैं भगो दूंगा, तकरीबन 6 से 8 घंटे तक इनको भगोए रखना है। उसके बाद इनकी रेसिपी बनानी है। और ये अपना चावल और जो दलिया होता है, या गंदम साबित भी कुछ लोग डालते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी होती है। ये मैंने भगो दिया है, इन सबको अच्छी तरह से पहले वॉश किया, उसके बाद ये भगो दिया है। अब इनको मैंने छोड़ देना है। सुबह इंशाल्लाह फिर अगली मुलाकात होगी, और उसमें फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनके साथ मैं क्या करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने प्याज काट लिए प्यारे दोस्तों, और अब जो है मैदान में आ गया हूँ। ये मैंने फ्राई पैन को चूल्हे पे रखा और उसमें ऑयल डाला। इन प्याज को मैं फ्राई करूँगा। फुल फ्राई करना है, फुल ब्राउन करना है। सब प्याज जो है ये इसमें मैं डाल दूँगा। तकरीबन 3 बड़े साइज़ के प्याज थे। और दूसरी तरफ मैंने वो जो दालें रात को भिगोई थी उनको अच्छी तरह से साफ़ किया, और उसके बाद एक बड़े बर्तन में डाल के उनको चूल्हे पे चढ़ा दिया है। और इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगा, और 1 चम्मच नमक डाल दूँगा, और उसके साथ जो है मैं 1 चम्मच ही हल्दी इसमें डाल दूँगा। इसमें खुला पानी डालना है आपने, और इसको तकरीबन छोड़ देना है 1 घंटे के लिए। ये पकती रहेंगी। जितनी देर में ये पकेंगी मैं अपना दूसरा काम वो शुरू रखता हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी में बनानी है, मज़े की बनानी है, आप लोगों को पसंद बहुत आए, टेस्टी बनानी है। तो ये मैंने प्याज जो है वो ब्राउन करने शुरू कर दिए हैं। आप सब लोग जो नए हैं, मेहरबानी करके वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्त अहबाब के साथ इसको लाइक और शेयर करें। ये ब्राउन हो रहे हैं जी, अभी बिल्कुल तकरीबन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगा एक पेपर के ऊपर, ताकि इनका ऑयल जो है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। ये मैंने निकाल लिए हैं, और इनको मैं साइड पे रखूँगा। और अब अगला काम क्या करना है, वो मैंने कुकर को, प्रेशर कुकर को चढ़ा देना है चूल्हे पे। और इसमें मैंने वो जो चिकन था मेरे पास, उसको फ्राई करना है और उसको गलाना है। इसमें मैंने सबसे पहले ऑयल डाला। ऑयल डाल के अब जो है इसमें मैं चिकन डालता हूँ। चिकन तकरीबन 1 केजी था। आपको मैंने बताया था कि 1 केजी चिकन है। इसको मैं अपना ये थोड़ा सा हल्का सा इसका जब कलर चेंज होने लगेगा तो मैं इस पर डाल दूँगा लहसुन अदरक का पेस्ट, इसमें डाल दूँगा। तो उससे जो है इसकी सारी स्मेल चली जाएगी, ये पानी छोड़ देगा। ये देखिए, ये 2 चम्मच तकरीबन लहसुन अदरक का पेस्ट है, 2 से ढाई चम्मच है, ये बड़े चम्मच जो हम इस्तेमाल करते हैं। उधर से मैंने दाल जो है वो ऊपर रखी हुई है, तकरीबन 1 घंटा होने को है। वो तकरीबन दाल जो है वो हमारी मुकम्मल होने को है। इधर जो है मैंने इसको, अभी ये चिकन अपना कलर चेंज कर रहा है। अभी इसमें मैं दूसरे मसाले डालता हूँ, साथ साथ क्वांटिटी आपको बताता जाऊँगा। अब अलग से मैं अगर वो दिखाऊँ तो फिर जो है ना वीडियो लंबी हो जाती है, और आप दोस्त फिर नाराज़ होते हैं। अच्छा, थोड़े से वो जो ब्राउन किए हुए प्याज थे वो मैंने थोड़े से डाल दिए हैं इधर, तो ताकि कलर अच्छा हो जाए। तो सबसे पहले मैं ये अपना मसाले डालता हूँ। तो इसमें 1 चम्मच जाएगी लाल मिर्च,
ये 1 चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा कर दीजिएगा, क्योंकि तकरीबन जो है वो 1 किलो चिकन है, तो 1 चम्मच ही आपने धनिया डालना है, 1 चम्मच आपने नमक डालना है, और कुटी हुई मिर्च जो है, दड़ा मिर्च जिसको हम कहते हैं, वो भी 1 चम्मच डालना है, और हल्दी भी 1 चम्मच डालनी है। ये ज़ीरा पाउडर जो है ये भी 1 चम्मच आपने डाल देना है। ये सब चीज़ें डाल के इनको अच्छी तरह से फ्राई करना है अभी। इसको अच्छी तरह से जब पक जाएगी, अब इसमें थोड़ा-सा मैं पानी डालूँगा या टमाटर डाल दूँगा। नहीं, पानी की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तो मैं टमाटर पहले डालता हूँ। टमाटर जो है वो अभी देखिए ये टमाटर मैंने डाल दिए हैं, इनको थोड़ा-सा मैंने गलाना है। फिर इसको मैंने पानी डाल के इसको कवर कर देना है। ये पानी छोड़ चुके हैं टमाटर, इनको अच्छी तरह से गला के अभी हाँ, तकरीबन ये बस ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब इसमें मैं पानी डालूँगा और इसको तकरीबन 25 से 30 मिनट जो है मैंने चिकन को गलाना है। फिर चिकन को गला के इसकी जो हड्डियाँ हैं वो मैंने रिमूव कर देनी है और इसके रेशे बना लेने हैं, और जो मसाला है उसको मैंने डाल देना है इस चिकन के साथ ही। तो ये सारा प्रोसेस ऐसे चलेगा। आगे देखिएगा, कुछ बातें आपके साथ और भी करूँगा। इस हलीम को मज़ेदार बनाने के लिए वो बहुत कारआमद बातें हैं। तो अभी कुछ मसाले मैंने अभी और भी डालने हैं, तो इसको थोड़ी देर के लिए कवर किया। मैं उधर देखता हूँ कि जो है दाल का क्या सूरत हाल है। चलें जी, मैंने अभी वो रेशे वगैरह निकाल दिए हैं। जितनी देर में ये दाल पकी है, उधर से वो चिकन को मैंने अपना रिमूव कर दिया है हड्डियों को। ये देखिए, ये मैंने ऐसे इस साइज़ में मैंने ये बना लिए हैं। अब इसको मैंने डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल ये अपना अच्छा, दाल के नीचे फ्लेम ऑन है, ठीक है, ये पक रही है। इसको मैंने अभी ये डाल दिया है। अब यहाँ पे मेरा इम्तिहान भी है, और इसमें आप लोगों का भी इम्तिहान है। यहाँ मैं कोई जो है ना वो अपना ब्लेंडर इस्तेमाल नहीं कर रहा। ये मैंने अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इसके साथ मैंने ये बनानी है हलीम। ये देखिए, ये इसको आप लोग क्या कहते हैं मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। इसको मदनी भी कहा जाता है, इसको हम दाल मलना कहते हैं, इसको मदिया भी कहा जाता है, और मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या कहेंगे, लेकिन यूँ कहिए कि मोटे सर वाला चमचा। तो ये मैंने मसाला बना के रखा हुआ है दोस्तों। ये मसाला मैं आपको बनाने की तरकीब बताऊंगा। बहुत बहुत ज़बरदस्त होता है ये हलीम के लिए। ये स्पेशल मसाला है मेरा। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगा, क्योंकि आटा है, चावल हैं, वो अगर मैंने डायरेक्ट मसाला अभी डाल दिया ना, तो फिर ये मिक्स नहीं होगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये इसमें मैंने ये डाल दिया है। ये मसाला बहुत टेस्टफुल मसाला है। इसको मैंने हलीम मसाले का नाम दिया है, और ये इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आप लोगों को बताऊंगा ये मसाला कैसे बनाते हैं। अब तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है, और ये मैं इसको घोटा लगा रहा हूँ। ये तरीका होता है असल हलीम बनाने का। ये देखिए, अभी 40 मिनट से ऊपर हो गए हैं, तकरीबन 45 मिनट हो गए हैं। ये देखिए, ये रेशे बनने शुरू हो गए हैं। ये असल हलीम की निशानी होती है। जब ये वाला स्टेज आता है ना, तो फिर हलीम जो है वो रेडी होती है। बाज़ लोग शॉर्टकट मारते हैं, ब्लेंडर में डाल देते हैं, उसका जो है ना उसको ब्लेंड करते हैं और उसकी हलीम बना लेते हैं। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैं इसके लिए थोड़ा सा तड़का बनाऊंगा। वैसे ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मैंने ये दूसरे चूल्हे पे ये मैंने ऑयल डाला, उसमें काली मिर्च डाली है, लौंग डाले हैं, और थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने इसके ऊपर डाल दिया। आहा, माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त खुशबू उठ गई है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या सूरत हाल हो गई है मेरी। आप मेरे पास होते तो आपकी भी भूख भी वो उठ जानी थी। चलें जी, माशाल्लाह ये ज़बरदस्त सी हलीम आप लोगों के लिए तैयार है, चिकन हलीम। अब मैं इसको डिश आउट करता हूँ, और देखिएगा कितनी प्यारी लगती है ये डिश में। ये आप सब लोगों के लिए है। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की बरकतें आप सब लोगों के घरों में
रहें और आपके लिए आपकी हर मुश्किल आसान हो। मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब लोगों के लिए। तो ये देखिए जी, मेरी हलीम भी मैंने आप लोगों के लिए डाल दी है, आप लोगों की खिदमत में पेश है। और एक बार फिर मेरी गुजारिश कि जो मेरी मेहनत है, इसका सिला मुझे आपका प्यार और ऐसे मिलेगा कि आप एक लाइक भी देंगे और मुझे मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हलीम बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अगली रेसिपी में फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।